बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ न केवल भारत में विरोध हो रहा है बल्कि अमेरिका में भी इसे लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी बीच बढ़ती संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने व्हाइट हाउस से यूएस कैपिटल तक मार्च निकाला। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हमें न्याय चाहिए और हिंदुओं की रक्षा हो जैसे नारे लगाते हुए बाइडेन प्रशासन और आगामी ट्रंप प्रशासन से बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने को अनुरोध किया। साथ ही ये भी मांग की कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गाजा और लेबनान पर तबाही मचाने के बाद इजराइल ने अब सीरिया पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। बशर अल असद के देश से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। लगभग 250 एयर स्ट्राइक में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भारतवंशी की धमक बढ़ती जा रही है। अब ट्रंप ने एक और भारतवंशी को अपनी नई कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील हरमीत के ढिल्लो को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। फिलीपींस कानलॉन ज्वालामुखी में सोमवार को भीषण विस्फोट हुआ। इस वजह से लगभग 87,000 लोगों को बाहर निकाला गया। इस विस्फोट से आसमान में हजारों मीटर तक राख का गुबार फैल गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। संस्थान ने कहा है कि बाद में बड़े विस्फोट हो सकते हैं। सीरिया इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हवाई की पूर्व सांसद तुलसी गब्बार्ड को खुफिया प्रमुख के रूप में चुना है। उसके बाद से ही वॉशिंगटन में चर्चाओं और विवादों का माहौल गर्म हो गया है। गब्बार्ड की 2017 की सीरिया यात्रा और असद शासन के साथ उनकी कथित निकटता को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच गब्बार्ड ने कैपिटल हिल में प्रमुख सेनेटर्स से मुलाकात और सीरिया पर ट्रंप के विचारों का समर्थन किया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद मिडिल ईस्ट में स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने सोमवार को कहा कि वो गाजा के युद्ध को फिलहाल नहीं रोकने वाले हैं। हमास के खिलाफ फलस्तीन में पिछले 14 महीनों से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन ने कहा कि अगर हम अब युद्ध समाप्त कर देते हैं तो हमास वापस आएगा, पुनः स्थापित होगा, पुनः निर्माण करेगा और हम पर फिर से हमला करेगा, और हम ये स्थिति नहीं चाहते। जलवायु परिवर्तन के कारण 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष साबित होगा। इस वर्ष का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। इस वृद्धि को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो कि वैश्विक तापमान में बदलाव को दिखाते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जनता के भारी विरोध और बंद के बाद सरकार ने विवादास्पद अध्यादेश वापस ले लिया। अध्यादेश के जरिए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अध्यादेश वापस लेने की घोषणा की। इसे लेकर एक लिखित समझौता भी हुआ है। इसके तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी मामले वापस लिए जाएंगे और 13 मई की गोलीबारी की घटनाओं के पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर से अपने देश की अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला है। शेख हसीना ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को बिना रोक टोक के काम करने की अनुमति देने वाला फांसीवादी प्रशासन चलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में हुई उस उथल पुथल का मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद यूनुस है। पश्चिमी एशियाई मुल्क सीरिया 5 दशकों के बाद असद खानदान के शासन से आजाद हुआ। विद्रोह और असंतोष बढ़ने पर देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही के गंभीर इल्जाम लगे। उनके भागते ही विद्रोहियों ने बशर के बनाए काल कोठरियों से कैदियों को मुक्त कर दिया। फांसी की सजा पाए कैदियों ने कई साल बाद सूरज देखा। हालांकि जश्न के माहौल के बीच रोटी के संघर्ष की स्याह हकीकत भी सामने आई है।